हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग। हम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है। समुद्री जल का 96.5% लवणों का 2.5% तथा अन्य अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं। 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है, जिसका वृहद स्तर पर उत्पादन समुद्र के जल का वाष्पीकरण करने के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम एवं कैल्शियम आयनों के कारण होती है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता उसमें घुले कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होती। जल की अस्थायी कठोरता उसमें घुले हुए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, जो जल को उबालने पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है चमड़ा एंड ऑप्शन डी है नायलॉन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बहुलक उच्च अणु भार वाले बड़े अणु होते हैं। ठीक है, बहुलक क्या होते हैं? बहुलक उच्च अणु भार वाले बड़े अणु होते हैं, जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोग की यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? बहुलकीकरण कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबर, सेल्यूलोज आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम एवं संश्लेषित बहुलकों का निर्माण भी किया गया है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, कृत्रिम रबड़ आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है पॉलीस्टरीन, ऑप्शन बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी है पॉलीस्टरीन के, ऑप्शन डी है पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की वजह से बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह हो बनती है। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरीन एथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। यह अत्यंत कठोर, चिकना एवं गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, जिस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता? ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता, अम्ल का नहीं पड़ता और क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। न चिपकने वाले बर्तन बनाने में, अत्यधिक अभिक्रियाशील तथा संक्षारक रसायनों के कंटेनर बनाने में और स्नेहक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा? बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए तो ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी है पॉलीएथिलीन और ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह होता है। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह होता है। यह एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है, जो बिस्फेनॉल ए तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। किससे? बिस्फेनॉल ए और फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी नायलॉन।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी एवं नायलॉन कृत्रिम बहुलक हैं। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़, ये हमारे क्या है? प्राकृतिक बहुलक हैं। और बेकेलाइट, ठीक है, पीवीसी, नायलॉन आदि क्या है? कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टाइरीन, एसिटिलीन, सी प्रोपीन और डी है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, विनाइल क्लोराइड। पीवीसी एक प्राकृतिक, पीवीसी जो है क्या है? कृत्रिम है। पीवीसी एक कृत्रिम बहुलक है जो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक, जल प्रतिरोधी एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। इसका उपयोग पाइप, विद्युत केबल, जल रोधी वस्तुएं, खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी है पॉलीयूरेथीन। इसका आंसर होगा पॉलीएमाइड। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफेनिलिन, टेरेलाइमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का उपयोग, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन एंड ऑप्शन डी है एथिलीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक है, नग्न व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशियाँ, तारों के आवरण आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? ऑप्शन ए है कोल गैस, ऑप्शन बी है टार, ऑप्शन सी है कोल एंड ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों के निर्माण से बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन व मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, सब्जियों और फलों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होते हैं। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका ऑप्शन ए है यह सस्ता है, ऑप्शन बी इंजन को कम नुकसान पहुंचता है, ऑप्शन सी कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन डी है उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे इंजन की बचत होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत अधिक होती है। ठीक है, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने के लिए निम्न कारण होते हैं। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में उच्च टार्क उत्पन्न करता है जो भारी वाहनों के इंजन के लिए आवश्यक होता है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घुमाने में प्रयुक्त होती है। भारी वाहनों के इंजन का दबाव अनुपात पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए घर में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है।
ऑप्शन ए ब्यूटेन व हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ब्यूटेन व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ब्यूटेन व प्रोपेन एंड ऑप्शन डी मीथेन व ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ब्यूटेन व प्रोपेन। ठीक है, घर में जो इस्तेमाल होती है गैस उसका मिश्रण ब्यूटेन और प्रोपेन का है। घरों में खाना बनाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। यह इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, जो हम लोग के घर में एलपीजी इस्तेमाल होता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग होता है, उसमें क्या क्या मिला होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। ठीक है, एलपीजी का ऊष्मीय मान अत्यंत उच्च होता है, जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए एक अच्छा ईंधन है। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस में क्या क्या मिला था, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। एलपीजी गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एथिल मर्कैप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए सीटेन संख्या, ऑप्शन बी स्वर्णांक, ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन डी योजित अनलेटेड यौगिक। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सी सही है, ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के मध्य से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों, पेट्रोल, विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिसमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम, आइसो ऑक्टेन की संख्या सर्वाधिक होती है। सीटेन संख्या के मध्य दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग किए जाने ईंधनों, डीजल आदि के दहन गुणवत्ता तथा ईंधनों के प्रज्वलन में होने वाले विलंबन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है क्योंकि जल से शांत करने के लिए लौ बहुत गर्म होती है। ऑप्शन बी पानी और पेट्रोल रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील है। ऑप्शन डी पानी पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है क्योंकि पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे के अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहता है। ठीक है, पानी पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील हैं और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषक पदार्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए है हाइड्राइड, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है सोप स्टोन और ऑप्शन डी है रेजिन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बहुत कम ताप पर पैलेडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने के क्या कारण है। ऑप्शन ए पेट्रोल के वाष्प को कम करता है, ऑप्शन बी पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है एंड ऑप्शन डी है पेट्रोल की खपत घटाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। ठीक है, विमानन ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयान में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के ताप में कमी आती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल से अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ईंधन को जमने से रोकने के लिए प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्व जो उर्वरक में नहीं मिलाया जाता है वह है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाइड्रोजन। उर्वरक एक ऐसा रसायन है जो पेड़ पौधों में वृद्धि में सहायक हो। उर्वरक में मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो स्थूल पोषक तत्व किसे कहते हैं देख लेते हैं। नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये सब क्या है, स्थूल पोषक तत्व हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेन, जिंक, सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन के रूप में किया जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगीन एवं गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनियम तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका उपयोग फसलों के नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, बी सही होगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। मृदा में अम्लीय एवं क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा का पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी अम्लीय होगी। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट एक मोल लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। आज के इतने क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।